हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा छोटा सा ब्लॉग छायावाद, राष्ट्र, सांस्कृतिक चेतना एवं हलाबाद। चल देखते हैं। 192 मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? संध्या गीत से। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद का एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? यह कथन नंद दुलारे। ये किसका है? नंद दुलारे जी का है। हो जाएगा सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम इसमें का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें का मधुबाला एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। आगे देखते हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 195 का निराला जी पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रकाशकृति कमानी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें का कौन? ए सही हो जाएगा। इसका उत्तर ए है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रकाशित हुआ है? इसमें का हो जाएगा वी। सुमित्रानंद पंत जी हैं। आगे देखते हैं। सुमित्रानंद पंत जी हैं ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? इनमें से बी सही हो जाएगा। हम विष पाई जन्म। इसके बाद इनमें छायावाद कवि कौन नहीं है? इनमें छायावाद कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कब परेशान है। इसमें का कौन सा देखें? इनमें से हाँ सही। आगे देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। सी सही हो जाएगा। माखनलाल। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? इसमें क्या हो जाएगा? पंत जी को। पंत जी सही आंसर है। इसके आगे देखते हैं। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की
प्रतिक्रिया किसने कहा था? सूक्ष्म की प्रतिक्रिया। इसमें से सबका दे रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, दो जन हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं दूसरे चार। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने का छायावाद की दृष्टि से होता है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आगे देखते हैं। आगे इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। हो जाएगा बी, प्रसाद निराला, पंत महादेवी वर्मा, महादेवी। इसके आगे देखते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लटुकिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। से भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। आगे देखते हैं। इनमें छायावाद की विशेषता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, इसमें का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचना का सही कालक्रम किस विकल्प में है? इसमें का हो जाएगा बी। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें का डी हो जाएगा, डी। ग्रंथ गुंजन युगांत ग्राम्य। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? विकल्प। इसमें का सही हो जाएगा सी, निहार, नीरजा, संध्या, गीत, दीपशिखा। जो मैं देखो सही लगाई हूँ जो है। इसके आगे निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महादेवी वर्मा जी हैं। GICTGT में पूछा रहा 2005-2017 में प्रश्न पूछा गया था। ये देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विषक्ता, सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? सी, कमायने की है। आगे देखते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का ध्यान मेरे विचार से छाया की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? सी, नंदुलारे वाजपेयी का, नंदुलारे वाजपेयी का है। आगे देखते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका स्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्यास्त। राम की सत्य पूजा कविता में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन जाम्बवान। आगे देखते हैं।
निर्जय का घंटा इसकी पहली कविता मानी जाती है। इसकी पहली कविता मानी जाती है। सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसमें का भी सही हो जाएगा। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? वनवेला में। आगे देखते हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक। ब्रज रस के रचनाकार का नाम। ब्रज रस रचनाकार के नाम हो जाएगा बी राय कृष्ण दास हैं। इसके बाद लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंड में विभाजित किया गया है? ब्राह्म परिवेश, अंतदैतंत। आगे हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। कौन सही हो जाएगा? भी सही हुई जाए, हालावादी। बस इतना ही। इसके बाद कल राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में कल